आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में हो रहे प्रदर्शन और उसके पीछे के कारण की। साथ ही साथ बात करेंगे जाति वाली राजनीति में बीजेपी किस ट्रैक पर जा रही है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। जी हां, हाईकोर्ट के यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की डबल बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2018 में निकली थी उसमें 1980 और 1994 की जो नियमावली है यानी कि आरक्षण नियमावली है उसके आधार पर एक नई लिस्ट बनाई जाए और उसके आधार पर नियुक्ति दी जाए। और ये लिस्ट आरक्षण की है यानी कि जो अभी शिक्षक नौकरी कर रहे हैं उनमें बदलाव होगा और जो ओबीसी दलित अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके हिस्से का आरक्षण उनको नहीं दिया गया, उनका आरोप कि इस भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, उनको शामिल किया जाएगा। और इसके लिए कोर्ट ने सरकार को पूरे 3 महीने का समय दिया है। अब आप कहेंगे कि दलित ओबीसी जो अभ्यर्थी थे उनके पक्ष में फैसला हुआ जबकि सरकार के खिलाफ इस फैसले को माना जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जिन अभ्यर्थियों की हाईकोर्ट के फैसले में जीत हुई वो सड़क पर है, सड़क पर नहीं है। वो कभी केशव मौर्य के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी निदेशालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी अनुप्रिया पटेल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। केशव मौर्य के घर के सामने प्रदर्शन करते वक्त उनके ऊपर बल प्रयोग भी किया गया, पुलिस उनको घसीट कर ले भी गई। अब सवाल ये है कि जब नौकरी भी मिल रही है, फैसला भी पक्ष में है, तो ये इतना बड़ा प्रदर्शन, इतने बड़े विरोध की वजह क्या है? तो आपको समझाते हैं कि आखिर इसके पीछे की आशंका क्या है। आपको बता दें कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करेगी, यानी कि जो फैसला आया है उसको मानेगी। 3 महीने के अंदर वो नई नियुक्ति निकालकर लोगों को नियुक्ति दे देगी। लेकिन प्रदर्शन की वजह है एक डर ये कि कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक न जाए और हमारी नौकरी लटक न जाए। इस अभ्यर्थी को सुनिए। तो आप 3 महीने का जो समय दिया गया उससे आप संतुष्ट नहीं है? हम उस समय से संतुष्ट है, लेकिन हमारा ये कहना है कि समय सीमा 3 महीने की है, उससे पहले कोई नहीं कर सकता हमारी लिस्ट जारी। ये कोई बाध्यता नहीं दी गई है सर। तो हम जो काम 3 महीने बाद करना है अगर वो पहले कर दे तो हमें यहाँ नहीं बैठना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी कि हमें ये भी डर है कि सुप्रीम कोर्ट में ये हमारा मैटर फंसे ना, इस वजह से हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सरकार तो नहीं जा रही है, लेकिन जो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कास्ट के कुछ अचयनित छात्र हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। कुल मिलाकर यह है कि अब उस मामले में सरकार अपने आप पक्ष हो गई है। जब जैसे ही याचिका लगती है तो उसमें सरकार चूंकि एक पक्ष है तो उससे सवाल जवाब किया जाएगा। ऐसे में अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और चीज़ों पर स्टे होता है तो कहीं ना कहीं ये नौकरी फंस सकती है। ऐसे में ये ओबीसी दलित छात्र लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले में लिस्ट जारी करे, काउंसलिंग कराए और उसके बाद नियुक्ति पत्र दे दे। जैसा कि आपने अभ्यर्थी को सुना, एक अभ्यर्थी जो कि अनुप्रिया पटेल के घर के सामने महिला अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्हें इस बात का डर है। और ये कह रहे हैं कि 3 महीने का समय है, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि 3 महीने का ही समय लिया जाए। आप इसे 3 दिन में भी कर सकते हैं। चूंकि आपके पास लिस्ट है, आपके पास आरक्षण है, तो आप एक लिस्ट बनाइए, जारी कर दीजिए। और ये एक विवाद का विषय कहिए या प्रदर्शन का विषय बना हुआ है और इसमें बीजेपी सरकार के लिए भी थोड़ी सी असहज स्थिति है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के घर के सामने पुलिस ने बल का प्रयोग किया उससे छवि बहुत अच्छी नहीं बन रही। हालांकि अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने इन सभी अभ्यर्थियों से मुलाकात की, आश्वासन भी दिया। तो कुल मिलाकर एक तरफ नौकरी को लेकर परेशान हैरान अभ्यर्थी हैं तो दूसरी तरफ इस पर जारी राजनीति भी है। अब बात करते हैं दिन की दूसरी खबर की, बात करते हैं यूपी में जाति वाली राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप 10 साल में देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व बनाम जाति वाली राजनीति की एक लड़ाई है। हालांकि इसको आप अलग परिप्रेक्ष्य में मत देखिए। हिंदुत्व यानी कि बीजेपी सारी जातियों को इकट्ठा करके एक हिंदुत्व के अम्ब्रेला में लाकर एक पॉलिटिक्स करना चाहती, जिसमें वो लगातार सफल भी रही है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा झटका उन्हें दिया अखिलेश यादव ने। उन्होंने हिंदुत्व के इस अम्ब्रेला में पीडीए का एक तरीके से सुरंग बनाया। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हालांकि अखिलेश यादव इस ए में आगड़ा, आधी नारी, आधी आबादी सभी को जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर
जोड़ने की बात तो है, लेकिन राजनीति में जाति प्रमुख है, यानी कि पिछड़ों का न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, दलितों को अधिकार मिलना चाहिए और सबसे बड़ी बात जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी जो कि ओबीसी पॉलिटिक्स भी करती है, साथ ही साथ जब आप देखेंगे कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो कि फायर ब्रांड हिंदुत्व चेहरे के तौर पर नजर आते हैं, जो बयान देते हैं कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं जो ओबीसी पॉलिटिक्स करते भी नजर आते हैं। और इसका बैलेंस बीजेपी हमेशा करती रहती है और इस बात का दावा भी करती है और इसको खूब पोर्ट्रे भी करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी चेहरा है और उनको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है। तो ये एक बड़ी पॉलिटिक्स बीजेपी भी करती है, लेकिन जातिगत जनगणना ऐसी पॉलिटिक्स है जिसमें बीजेपी के सामने रिस्क ये है कि उनका अपना कोर वोटर जो सामान्य वर्ग से आता है, जिसे कथित तौर पर सवर्ण कहा जाता है, वो नाराज हो सकता है। ऐसे में जातिगत जनगणना को लेकर आरएसएस ने एक बयान दिया। आरएसएस ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने समरसता की बात की, एकता की बात की और साथ ही साथ ये कहा कि सरकारें अपने काम के लिए गिनती करती रही हैं और वो अगर कार्य के लिए, काम के लिए, भलाई के लिए गिनती कर रही हैं तो सरकार का इसका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, इसका चुनाव में उपयोग नहीं होना चाहिए। हालांकि क्या वो समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, कोई क्लियर स्टैंड नजर नहीं आता है। वो एक तरीके से अपना स्टैंड रखते हैं कि सरकार चाहे तो गिन सकती है, लेकिन क्या ये आंकड़े बाहर आएंगे नहीं आएंगे, तमाम सवाल उस बयान पर है। ऐसे में अखिलेश यादव एक बार फिर से आरएसएस को और बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये एग्रेसिव हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और एक जातिगत सर्वे इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी ने बिहार में गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार के साथ किया और उसका श्रेय भी लेती है, उसका नाम है आरजेडी। तो ऐसे में जब लोकसभा में जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि जातियां गिनी जानी चाहिए, ऐसे में अगर बीजेपी जातिगत जनगणना करवाती है तो क्या वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से हटकर जाति वाली पॉलिटिक्स पर आएगी और क्या इसका उसको फायदा होगा या नुकसान होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।